गुड मॉर्निंग। आज क्वार्क कन्फाइनमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपने इसके पहले शायद जान ही लिया है, अगर नहीं जाना है तो एक बार फिर ठीक से रिपीट करके सुन लीजिए कि जो मैटर है उसका जो कंपोजिशन है आज की डेट में स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से सिर्फ लेप्टॉन्स और क्वार्क से मिला हुआ कंसीडर किया जा रहा है। जो हेड्रॉन्स हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्वार्क का होता है और एग्जाम्पल के तौर पे आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पाई मिसॉन्स को भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में। अब ये क्वार्क आइसोलेट होके क्या देखे गए हैं किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये भी सच है कि कोई भी आइसोलेटेड क्वार्क आज तक डिटेक्ट नहीं हुआ। उसके पीछे थ्योरी ये दी गई कि इनको आइसोलेट किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस के आधार पर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। क्या लॉजिक है? माने क्वार्क जो है कन्फाइंड है हेड्रॉन में, इनको सेपरेट करना क्यों असंभव है, ये क्वार्क कन्फाइनमेंट में हम लोग देखेंगे। तो हम लिखते हैं दी क्वार्क कन्फाइनमेंट। क्वार्क कन्फाइनमेंट, कन्फाइंड का मतलब है उसी में लगातार रहना। कन्फाइंड है वो बाहर नहीं निकलेंगे, हेड्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाए रखेंगे। तो ये 1963 में क्वार्क मॉडल प्रपोज किया गया था। क्वार्क मॉडल का हम वीडियो डाल चुके हैं और नो क्वार्क हैज़ बीन आइसोलेटेड। जितने भी अप डाउन इनके एंटी क्वार्क्स, टॉप बॉटम, किसी को भी आइसोलेट नहीं किया जा सका। द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वार्क कन्फाइनमेंट बिगिंस विद द आइडिया दैट, माने किस आइडिया को लेके कन्फाइनमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है कि एज दो दे वर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग लाइक अट्रैक्टिव फोर्स। इन्होंने बताया कि अगर हम ये कहते हैं कि न्यूट्रॉन, ये हम न्यूट्रॉन बना रहे हैं, इसमें एक U है, दो D है, माने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलके बनता है दो D क्वार्क और एक अप क्वार्क। तो इन्होंने बताया कि इनका जो जुड़ाव होता है, ये हम अलग से बताएं कि ये एक स्प्रिंग टाइप के, स्प्रिंग का मतलब है खींचने से और वो टाइट हो जाती है, इसलिए स्प्रिंग शब्द इस्तेमाल किया गया। अगर सपोज करते ये है U, ये D, ये D, दे आर कनेक्टेड बाई स्प्रिंग लाइक फोर्स। कहने को तो वहाँ पे कुछ ही मटेरियल का स्प्रिंग बना हुआ नहीं है, लेकिन वो जो ग्लूऑन हम लोगों ने प्रपोज किया है और उसके जो एक्टिविटी है, उसका एक्शन है, उसकी जो मैकेनिज्म है फोर्स लगने की, वो स्प्रिंग टाइप है। जैसे स्प्रिंग आराम से है, जो भी फोर्स जिसके साथ ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये इनको खींचा जाएगा किसी एनर्जिक पार्टिकल के द्वारा, तो ये और मजबूत हो जाते हैं। माने फोर्स इनके सेपरेशन टाइम पे मजबूत होने लगता है। ये ऐसा थ्योरेटिकली प्रपोज किया गया है। एक बार सुन लीजिए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वार्क कन्फाइनमेंट बिगिंस विद द आइडिया दैट एज दो दे वर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग लाइक द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू क्वार्क्स goes up as the quarks move apart from their normal spacing। जो भी नॉर्मल, जैसे D और D के बीच की स्पेसिंग ये और ये है, जैसे ही आप दूर करेंगे तो जो उनके बीच जो फोर्स है जुड़ने वाला, वो इंक्रीज कर जाता है। फोर्स इंक्रीजेस, ये आप समझ लीजिए।
तो दिस मीन्स मोर एंड मोर एनर्जी इज नीडेड टू इंक्रीज देयर सेपरेशन। माने शुरू में तो हमने कम एनर्जी से सेपरेट किया, चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, अब और एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ट्राई किया किसी हाइड्रोन को अटैक करते हुए। हाइड्रोन को अटैक किससे करेंगे? एनर्जी से, और एनर्जी गामा फोटोन के रूप में दी जाती है। किसके? गामा फोटोन के रूप में। यही हमारे पास ऑप्शन है, बहुत छोटी सी चीज़ है। गामा जो फोटोन होता है वो एनर्जी पैकेट ही होता है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। जब इस पर डाला गया तो इसके अंदर घटनाक्रम तो हुए। क्या घटनाक्रम हुए? टूटा तो नहीं, इसने अपना रूप बदल डाला, बल्कि एक क्वार्क और एंटी क्वार्क उसमें नया बन गया। टूटने के बजाय एक नए प्रकट हो गए। ये गामा फोटोन है, ये एनर्जी है। और इसकी पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं कि गामा को जब न्यूट्रॉन के साथ अटैक किया जाता है, उनको सेपरेट करने के लिए क्वार्क्स को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और पाई मेसॉन में। ठीक है, अब ये होता क्या है मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एलोंगेट तो हुआ, यू डी डी तो रहा, लेकिन इसमें यू और यू बार, फोर्स ने क्या किया, ये आपस में डिटैच होने के बजाय एक नया क्वार्क और एंटी क्वार्क डेवलप हुआ। एक अप, एक उसका एंटी क्वार्क। क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर का जनरेशन है। तो अब ये जो है रीअरेंज होने के बाद डी यू यू में कन्वर्ट हो गया। डी यू यू, कितने यहाँ पे यू हैं? 2 यू हैं, एक डी ले लिया। एक डी और यू मिला के बन गया यू बार, और डी मिला के बन गया पाई। यू बार एंड डी से पाई माइनस मेसॉन बन गया, ये पी प्लस बन गया डी यू यू से। और इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई। ये बीच वाली चीज उसके अंदर की घटनाक्रम की थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करी गई कि ये घटनाक्रम होता है। तो इंस्टेड ऑफ क्वार्क ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अदर्स इन ए हेड्रॉन, द एक्सेस एनर्जी गोज इनटू प्रोड्यूसिंग ए क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर। माने जैसे ही आपने एनर्जी बढ़ाते चले गए, ब्रेक होने के बजाय एक क्वार्क और एंटी क्वार्क को प्रोड्यूस करने में मतलब खर्च हुई। और इस ये जो इसको थ्योरेटिकली जो प्रपोज किया गया उसका फिगर मैंने बनाया कि ये फिर उसके बाद रीअरेंज हो गए। ये मतलब आपको 5 क्वार्क इसमें दिख रहे हैं। 3 डी यू यू ने मिलकर प्रोटॉन का रूप धारण कर लिया, और एक यू बार और डी ने एक पाई माइनस मेसॉन का हो गया। यानी रीअरेंजमेंट हो गया न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। गामा के बजाय अब यहाँ पे पाई माइनस बाद में दिखाई दिया। मैंने ये रिएक्शन करा के एक्चुअली देखी गई कि जब भी हमने एनर्जेटिक फोटॉन्स के साथ किसी न्यूट्रॉन को ट्रीट किया तो बदले में वो प्रोटॉन और पाई मेसॉन, गामा फोटॉन गायब हो गया और पाई मेसॉन उसके बदले में मिल गया। तो यही एक एनर्जेटिक गामा रे फोटॉन का ये कहानी हमने आपको बताई, मैं समझा चुका हूँ। एक बात और आपको बतानी है, यही एक तरीके से क्वार्क का कन्फाइनमेंट है। ये इनको सेपरेट कर पाना असंभव है, यही उसका कन्फाइनमेंट है। क्वार्क थ्योरेटिकली प्रपोज करेगा। एक और चीज आपको जाननी चाहिए कि क्वार्क और ग्लूऑन का जो इंटरेक्शन है, क्वार्क एंड ग्लूऑन इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब ये आपस में जो जुड़ाव होता है जिस फोर्स के साथ, उसको इंटरेक्शन कहते हैं। इतने दिनों में आप जान चुके हैं। इसको आप जान लीजिए क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स कहा जाता है। इसको क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, क्रोमो माने कलर, ग्लूऑन वाला होता है, क्योंकि आपको क्वार्क, कलर्स, फ्लेवर्स ये शायद हमने पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, शायद पढ़ाए होंगे। क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, क्रोमोडायनामिक्स, और इसको बहुत ज़्यादा दर्जा मिलता है हायर लेवल पे, हाई एनर्जी फिजिक्स में, और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी QCD, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स के रूप में जाना जाता है।
The quark-gluon interaction is called quantum chromodynamics. Let us draw the Feynman diagram for the quark-gluon interaction. quark-gluon के जो interactions हैं उनके भी हम डायग्राम बनाते हैं। एक जो है ये ग्लूऑन है और इस तरीके से ये दो क्वार्क्स हैं, ये आपस में इस ग्लूऑन के साथ जुड़ने के लिए दिखाए गए हैं। जी बना हुआ, ये क्यू बने हुए दो एक स्प्रिंग टाइप फोर्स से जोड़ते हैं। ये ए फिगर है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक बी फिगर ये है, एक ग्लूऑन भी आपस में जोड़ते हुए दिखाए गए हैं स्प्रिंग लाइक से। ग्लूऑन इसी तरीके से चार साइड से भी आपको ये जुड़ते हुए दिखाई जा सकते हैं। चार साइड से ये आपस में जुड़ते हुए दिखाएंगे। ये है आइडिया। ये ग्लूऑन। अब इसका डिस्कशन अभी हम डिस्कस करते हैं। ये बी फिगर है, ये सी फिगर। लेट अस ड्रॉ द फेनमैन डायग्राम्स। ये आप मैथमेटिशियन थे, आपको पता ही है। और प्रैक्टिकली जो है मतलब हम ये कहेंगे कि थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उनके डायग्राम बनाए हुए हैं। The quark-gluon interaction is called, let us draw the Feynman diagrams for the quark-gluon interaction. The quarks are spin half fermions. quarks के बारे में एक बार फिर रिवाइज करिए। quarks are हाफ स्पिन fermions. क्वार्क है क्या? ये फर्मियन माने जाते हैं, fermions. एंड ग्लूऑन्स आर स्पिन वन। जो ग्लूऑन्स हैं, ग्लूऑन्स को स्पिन वन पार्टिकल्स माना जाता है। ग्लूऑन आर स्पिन वन पार्टिकल्स। ये है ग्लूऑन्स आर स्पिन वन पार्टिकल्स। द बेसिक वर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द टू फर्मियंस एंड ए बोसॉन आर। ये टू हैं, ये दो फर्मियंस हैं। क्वार्क स्पिन हाफ वाले फर्मियंस कहलाते हैं। और यहाँ पे एक ग्लूऑन है। देयर आर टू अदर वर्टिसेस, वन ऑफ द थ्री ग्लूऑन्स। ये 2b में ये सारे इंटरेक्ट हो रहे हैं, ग्लूऑन। और इसमें थर्ड में 4 ग्लूऑन वर्टेक्स एक्सिस, 4 ग्लूऑन को भी एग्जिस्टेंस को फेनमैन डायग्राम से समझाया गया है। मतलब क्वार्क का ग्लूऑन के साथ जुड़ना, क्वार्क का इंटरेक्शन, क्वार्क ग्लूऑन का इंटरेक्शन, ये थ्योरेटिकली सब कुछ प्रपोज्ड है कि कैसे ये मजबूती के साथ अलग प्रपोज करने के बाद भी एक ही होते हैं। द क्वार्क ग्लूऑन इंटरेक्शन इज गिवन बाय ग्लूऑन एक्सचेंज एज शोन इन द फिगर। ग्लूऑन का एक्सचेंज भी होता है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इट इज फर्दर बिलीव्ड दैट अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ QCD is that the central part of the potential between the two quarks, माने कोई दो क्वार्क अगर हैं, इसके मैं आपको नोट्स जब क्लास में मिलेंगे तो मैं ये 2 पेज दे दूंगा, मैंने तैयार कर दिए हैं और वो आप एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। ये इन्होंने बताया कि नो फ्री क्वार्क्स हैज बीन ऑब्जर्व्ड इवन इन द मोस्ट एनर्जेटिक कॉलिजन। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाई एनर्जी फिजिक्स में जो एक्सीलरेटर्स हैं, जहाँ भी हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स या हाई एनर्जी फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स की व्यवस्था है दुनिया भर में, आपको पता ही है। फर्मी लैब है, उसके बाद और भी एक जो फ्रांस में डेवलप करी गई है, उस लैब में भी जितने भी हाई एनर्जेटिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इसके बाद भी कोई फ्री क्वार्क नहीं ऑब्जर्व हुआ। और क्यों नहीं हुआ, उसका कारण बताया कि क्वार्क कन्फाइनमेंट की वजह से इनको सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। और क्यों सेपरेट नहीं हो पाते, उन्होंने कहा स्प्रिंग लाइक फोर्स है, जैसे इनको दूर करते हैं स्प्रिंग की तरह और ज़्यादा मजबूती के साथ अट्रैक्टिव फोर्स के साथ वो जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उसको ज़बरदस्ती करते हैं तो एक क्वार्क और एंटी क्वार्क एक नया प्रोड्यूस कर देते हैं, नया
सिस्टम कर देते हैं, और फिर जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो अवस्थाएं हैं न्यूक्लियॉन्स की, तो वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन, प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करने वाली इक्वेशन हमने बना के दिखाई थी। क्वार्क कन्फाइनमेंट इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल इन द फिजिक्स ऑफ द थिंग्स। थ्योरिटिशियन ने ये बताया कि भैया ये हमारी थ्योरी को तभी काटा जा सकता है जब तक आप क्वार्क को अलग से देख नहीं लेते हैं, तब तक आपको मानना पड़ेगा कि जो हम थ्योरी दे रहे हैं वो सही है। और इन्होंने ये कहा कि केवल जो है नेचर में एक ही एग्जाम्पल नहीं है, उन्होंने एक मैग्नेट का एग्जाम्पल दिया कि नॉर्थ और साउथ पोल को कभी अलग नहीं किया जा सकता। एक हम अगर काट भी देते हैं किसी तरीके से, हमने नॉर्थ और साउथ पोल को काटा तो नए टुकड़ा नॉर्थ साउथ पोल के रूप में नया प्रकट होता है। ये उन्होंने समझाया कि बिल्कुल क्वार्क कन्फाइनमेंट नॉर्थ साउथ पोल की तरह है कि हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, या तीन जो है क्वार्क से मिलके, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को समझाया जाता है, और पाई मीसॉन्स को दो से एक मिलके बना हुआ समझाया जाता है। तो इसको भी समझाने का एक तरीका इन्होंने, एक फिगर हमने बना के हम समझ सकते हैं कि एक सपोज करते हैं क्वार्क है, दो क्वार्क के बीच का ये सेपरेशन है, एक यहाँ पे Q है, यहाँ Q बार है। अब अगर हमने कट किया और हमने कहा तीन टुकड़े हो गए, तो फिर तीन टुकड़े ये हो गए। हमने एक ये Q बार वाला इसको सॉलिड से दिखा दिया है, तो एक ये बन गया, सॉलिड से हमने कर दिया। और दूसरा वाला फिर एक टुकड़ा हम जब दिखाएंगे तो ये भी इस तरीके से टुकड़ों में बट गया, लेकिन सब पेयर के रूप में ही होंगे। एक क्वार्क होगा और दूसरा एंटी क्वार्क होगा। ये Q है तो ये Q बार है, ये Q है तो Q बार है, ये Q है तो Q बार है। तो ये एक चीज हम कह रहे हैं कि क्वार्क का एक ही एग्जाम्पल नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बार मैग्नेट। तो द स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू एनर्जेटिक क्वार्क्स, दो एनर्जेटिक क्वार्क्स हैं Q और Q माइनस के बीच में, तो ये स्ट्रिंग अटैच है, इज कट इनटू पीसेस, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसमें पीसेस में काटा हुआ है, प्रोड्यूसिंग मेनी हेड्रॉन्स विच इज रेफर्ड टू एज द क्वार्क हेड्रोनाइजेशन। यानी जो इसको टुकड़ों में टूटना जो होता है, इसको हेड्रोनाइजेशन कहते हैं। ये तो हमने तीन दिखाए हैं, 10 भी हो सकते हैं टुकड़े, जैसे जैसे आप एनर्जी सप्लाई करते जाओगे टुकड़ों में विभक्त होता जाएगा, इस तरीके से समझाया है। दिस इज ओनली वाई क्वार्क टू बी बिलीव टू बी अनेबल टू सेपरेट एज ए सिंगल एंटिटी। इसी को आप कन्फाइनमेंट की सबसे अच्छी डेफिनेशन है, द क्वार्क इज बिलीव टू बी अनेबल टू सेपरेट एज ए सिंगल क्वार्क या सिंगल एंटिटी। दिस इज नोन एज कन्फाइनमेंट। An energetic quark and gluon also is converted into many hadrons flying as a bundle in the same directions। यहाँ तो हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्पेस में, जहाँ पे हाई एनर्जी रिएक्शंस होते रहते हैं, कॉस्मिक रे शावर्स वगैरह में, या न्यूट्रॉन स्टार, या उसमें क्या कहते हैं ब्लैक होल्स में, ये घटनाक्रम लगातार चलता रहता है। An energetic quark is converted into many hadrons flying as a bundle in the same direction which is observed as a jet phenomenon। इसको जो बट के चारों तरफ से जैसे एक फव्वारे से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वैसे ही क्वार्क के एक पेयर से बहुत सारे छोटे छोटे क्वार्क रूप में बढ़ते रहते हैं। Furthermore, making hadrons by extracting quarks pairs from the vacuum is more advantageous than stretching the string। अगर हमें hadrons को बनाना ही है क्वार्क्स के एक्सट्रैक्शन से, वो ज़्यादा अच्छा होगा वैक्यूम में बनाने वाला। अगर हम स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको कट करने की। और मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्वार्क कन्फाइनमेंट। मैं यहीं बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।